जो आपको ये कह रहा है कि लो जी गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपका वीजा लग जाएगा, ये बिल्कुल झूठ है। कोई भी इमिग्रेशन ऑफिसर, कोई भी जो बंदा आपकी फाइल तैयार कर रहा है, कोई भी आपका वीजा कंसल्टेंट आपको गारंटी नहीं दे सकता। अगर वो आपको कह रहा है तो वो झूठ है। सबसे ज्यादा लोगों का फोकस होता है कि कनाडा की पीआर ज्यादा मिल जाए, क्योंकि वहां पर जो वेलफेयर स्टेट है वहां पर आपको राइट्स भी मिलते हैं और कैनेडियन गवर्नमेंट आपकी टेक केयर भी करती है। और मुश्किल भी है उसके राइट्स मिलना, क्योंकि उसके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स पे अगर आप पूरा होते हैं एक्सप्रेस एंट्री के जरिए, अगर आप पॉइंट्स पर पूरा उतरते हैं तो फिर जाकर आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। बट यहाँ पर जर्मनी के अंदर अभी हुआ ये है, उनको बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर की जरूरत है, तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज एक तो कम की है, उन्होंने अपनी पॉलिसीज को सॉफ्ट किया है कि जो स्किल्ड लेबर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा इनकरेज किया है कि वो यहाँ पर आए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ फैज़ा रियाज। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जहां पर बहुत इजी है अब वीज़ा या परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करना। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि बैरून मुल्क में अपनी रेजिडेंसी हासिल करे, क्योंकि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जितना इकोनॉमिकली हम क्राइसिस में हैं, शायद मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा नीचे जो अंडर डेवलप्ड है ना, उनमें महंगाई की शरह 34% या 40% नहीं होगी जितनी पाकिस्तान के अंदर है। डिफ़ॉल्ट होने के हम बिल्कुल करीब हैं। अभी यूनान कश्ती हादसा की जो नक्श है वो बिल्कुल ताज़े हैं कि जब एक तरफ ये था कि पाकिस्तानी, सैकड़ों पाकिस्तानी जो हैं जिनको मुल्क छोड़कर जाना था और फी बंदा 25-25 लाख रुपए देकर उस कश्ती में सवार हुआ था और अपनी मौत का सौदा कर बैठे थे, और वो तमाम लोग जो हैं वो इसमें जांबाक हो गए हैं। खुशकिस्मती से सिर्फ 12 लोग जिंदा बचे हैं, 12 पाकिस्तानी। तो उन तमाम लोगों को ये वीडियो उनके लिए है जो कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि बाकी ममालिक के अंदर क्या पॉइंट सिस्टम है या कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनकी वीज़ा पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में जिसकी दिहाड़ी लगता है ना, वो दिहाड़ी लगाने की कोशिश करता है। कोई ट्रैवल एजेंट के पास आप चले जाए, वो कहेगा पहले मेरी जेब गर्म कर दो, मेरी दिहाड़ी लग जाए, तुम्हारा वीज़ा लगे, तुम्हारी फाइल स्ट्रॉन्ग हो या ना हो। एक बात आप श्योरिटी से मैं आपको कह सकती हूँ कि कोई भी वीज़ा एडवाइज़र या कोई भी ट्रैवल एजेंट या कोई भी आपका इमिग्रेशन ऑफिसर आपको गारंटी नहीं दे सकता है आपका वीज़ा 100% लगा है या नहीं लगा है। चाहे आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट बेस्ड है, चाहे आपका वीज़ा इंटरव्यू बेस्ड है। आपको कोई भी शख्स, कोई भी बंदा जिसने आपकी फाइल तैयार की है, जो आपको ये कह रहा है कि लो जी गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपका वीज़ा लग जाएगा, ये बिल्कुल झूठ है। कोई भी इमिग्रेशन ऑफिसर, कोई भी जो बंदा आपकी फाइल तैयार कर रहा है, कोई भी आपका वीज़ा कंसल्टेंट आपको गारंटी नहीं दे सकता। अगर वो आपको कह रहा है तो वो झूठ है, क्योंकि एम्बेसी के इख्तियार में है, या तो उसके डायरेक्ट एम्बेसडर से ताल्लुकात है तो वो कह रहा है, तो आपको समझ भी आती है कि वीज़ा मिल सकता है। ये सिर्फ एम्बेसी के कंट्रोल में है, उसके अंडर आता है कि वीज़ा किसको देना है किसको नहीं देना है, और फिर आपकी वीज़ा पॉलिसीज होती हैं कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं। अच्छा, अभी बहुत से ममालिक ऐसे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद ग्लोबली पूरी दुनिया में रिसेशन आया है, यहाँ पर वर्क लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली स्किल्ड लेबर की। पूरे यूरोप में, पूरे जो है कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में इस वक्त लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और स्किल्ड लेबर की, स्पेशली जो मेडिकल से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जो नर्सेज हैं, जो हेल्थ केयर स्टाफ हैं, उनकी पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब एग्जैक्ट सही मायनों में आप अपनी अगर फाइल तैयार करवाते हैं तो आप बहुत इजीली जा सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से जर्मनी के अंदर स्टूडेंट के लिए कोई फ़ीस नहीं है। आप अगर आप जाते हैं वहाँ पे ये चीज़ है कि वो आप स्टूडेंट जो हैं उनकी ट्यूशन फ़ी गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। उसके अलावा आपको अपना जो अकोमोडेशन है, जो एक्सपेंस है, लिविंग एक्सपेंस है, वो आपको खुद बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बजाय आप अमेरिका, कनाडा या फिर इंग्लैंड को रुजू करते हैं, जहाँ पर आपको पता नहीं कितने डॉलर्स देने पड़ते हैं ट्यूशन फ़ी के मद में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हुए, जर्मनी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, जर्मनी के अंदर हुआ ये है कि उन्होंने अपनी जो परमानेंट रेजिडेंसी है, जिसे पीआर कहा जाता है, जिससे आप वहाँ के नेशनैलिटी होल्डर हो जाते हैं, उसके कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको रिवाइव की हैं, उसको सॉफ्ट किया है, जो कि अभी मुख्तलिफ लोगों को पता नहीं है।
सबसे ज़्यादा लोगों का फोकस होता है कि कनाडा की पीआर ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर जो वेलफेयर स्टेट है, वहाँ पर आपको राइट्स भी मिलते हैं और कैनेडियन गवर्नमेंट आपकी टेक केयर भी करती है। और मुश्किल भी है उसके राइट्स मिलना, क्योंकि उसके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स पर अगर आप पूरा होते हैं एक्सप्रेस एंट्री के ज़रिए, अगर आप पॉइंट्स पर पूरा उतरते हैं तो फिर जाकर आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। बट यहाँ पर जर्मनी के अंदर अभी हुआ हुआ ये है, उनको बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ एक तो कम की हैं, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को सॉफ्ट किया है कि जो स्किल्ड लेबर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया है कि वो यहाँ पर आएँ, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, उनको अच्छी जॉब्स मिलेंगी। दूसरा सेकेंडली जो कि अपनी नेशनैलिटी लेना चाहते हैं जर्मनी के लिए, जैसा पॉइंट सिस्टम कनाडा के लिए है वैसा पॉइंट सिस्टम आप जर्मनी में भी लेकर आए हैं, क्योंकि जर्मनी के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक जो वहाँ के रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं उसके मुताबिक वहाँ पर अब जो बूढ़े लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो कि गवर्नमेंट के ऊपर, वहाँ की जर्मनी की गवर्नमेंट के ऊपर एक ज़ाहिर है उसका बर्डन भी है, और कि उन लोगों को उन्होंने अकोमोडेट करना होता है। जर्मनी की तरफ से भी वही पॉइंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है जैसा कनाडा ने करवाया है। कैनेडियन पॉइंट सिस्टम सबको पता है, एक्सप्रेस एंट्री के ज़रिए होता है। उसमें आपके एजुकेशन के मार्क्स होते हैं, आपके वर्क एक्सपीरियंस के मार्क्स होते हैं, आपकी एज के मार्क्स होते हैं, फिर आप कौन सी आपके पास डिग्री है उसके मार्क्स होते हैं, और फिर वो तमाम चीज़ें मिलके अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस कनाडा के अंदर है या किसी फॉरेन कंट्री के अंदर है उसका भी होता है। आपकी जितनी हायर एजुकेशन होती है उसके साथ वो पॉइंट्स मिला के फिर आपको एक्सप्रेस एंट्री में डाला जाता है। प्रोविंशियल लेवल पे या फेडरल लेवल पे आपके अगर पॉइंट्स आ जाते हैं तो आपको पीआर मिल सकती है। इसी तरह जर्मनी के अंदर भी यही सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है, बट कनाडा से थोड़ा लो पॉइंट्स पर। उसमें यह है कि सबसे पहले आपका एज ग्रुप आ जाता है, अगर आप अंडर 30 हैं तो आपके उसके पूरे पूरे पॉइंट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप 30 से प्लस होते जाएंगे फिर आपके पॉइंट्स जो हैं वो कम होते जाएंगे। उसके साथ आपकी एजुकेशन है, अगर आपके पास मास्टर्स है या पीएचडी होल्डर्स हैं उसके आपको फुल पॉइंट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, आपका किस फील्ड में आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस है, 3 साल से ऊपर जितना होता जाएगा आपको उसके प्लस पॉइंट्स मिलते जाएंगे। वो आपके अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपको उसके प्लस पॉइंट्स मिलते जाएंगे। फिर उसके बाद कि आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की है या किसी फॉरेन कंट्री में अगर आपने कहीं जॉब की है उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। आपके इंग्लिश की फ्लुएंसी कितनी ज़्यादा है, कितनी अच्छा, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर वो बहुत ज़्यादा होगा। तो फिर उसके अलावा अगर आप वहाँ पे आपका कोई रिलेटिव है तो उसके आपको अच्छी जगह पर सेटल डाउन है, आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से इन तमाम पॉइंट्स को मिला के अगर आपको उस एंट्री में डाला जाता है, फिर उसके बाद अगर आप वहाँ के उस लेवल के अकॉर्डिंग आते हैं तो आपको फौरी तौर पर पाकिस्तान में बैठे बैठे जर्मनी की पीआर रेजिडेंसी मिल जाएगी। डुअल नेशनैलिटी होल्डर्स आप हो जाएंगे, और वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप जर्मन नेशनल होंगे। जो भी जर्मन लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो आपको मिलेंगी, जितने वेजेस उनको मिलती हैं उतनी आपको मिलेंगी, और आपके पास वर्क परमिट होगा। आप जैसे जर्मन लोग वहाँ पर जॉब करते हैं वैसे ही आप भी वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। और फिर होगा ये कि स्किल्ड लेबर की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको अच्छी जॉब बहुत इजीली मिल जाएगी। ये कोई थर्ड क्लास जॉब नहीं, आपको कोई अच्छी जॉब बेसिकली मिल जाएगी। तो प्लीज़ खुदारा वो तमाम लोग जो कि स्किल्ड हैं वो किसी भी 2 नंबर कोई जो होता है ना ये ट्रैवल एजेंट, इनके हथे ना चढ़े, पूरी रिसर्च कर लें। आपको हर चीज़ आपको गूगल पर मिल सकती है, आप सिर्फ उसके बारे में सिर्फ एंटर करें, आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप एंटर करते हैं और उसके बाद आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो आपको ये 25-25 लाख रुपए दे के डंकी लगा के 2 नंबर तरीके से किसी भी मुल्क में एंटर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर भी जाके आपको रेफ्यूजी बनकर रहना है, वहाँ पर भी वो आपको जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनसे कम पैसे, क्योंकि अगर आप वहाँ के अगर रेजिडेंट होंगे तो आपको पूरे जितना भी स्टैंडर्ड एक इनकम है वो आपको अदा की जाएगी। लेकिन अगर कोई वर्कर है जिसको जो आपका एम्प्लॉयर है उसको पता है कि आप इलीगल वे से आए हैं, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है, अगर वो आपको पर आवर का लेट्स सपोज कि आपको अगर $20 है तो वो आपको बोलेगा कि मैं तो आपको सिर्फ $10 दे सकता हूँ, मतलब आधी कीमत पे आपको जो है वो रहना है, काम करना है। काम आपने फुल टाइम करना है लेकिन कीमत आपको आधी होगी। तो इस तरह के वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। इस वजह से अगर आपको लगता है ना डंकी लगा के वहाँ जाना और लाइफ सेटल हो जाएगी, उसके बाद इतनी हर्डल्स हैं, अब तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हैं, पेपर वर्क इतने ज़्यादा हैं। ये तब जब सिस्टम कंप्यूटराइज नहीं थे और सारा कागज़ों पे काम होता था, ये तब दौर की बातें हैं, पत्थर के दौर की बातें हैं। अब 40-50 साल से हम आगे आ चुके हैं। अब तो
दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है कि हर सब कुछ लीगल है और सब कुछ पेपर वर्क के थ्रू है और सब कुछ सिस्टम के अंदर है। तो अगर आप समझते हैं कि अभी भी 2 नंबर या जाली डॉक्यूमेंट लगा के आप कुछ कर लेंगे, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ रिसर्च कीजिए। अब जैसे जर्मनी ने अपने पॉइंट्स जो है वो मिनिमाइज किए हैं, ऐसे मुख्तलिफ और ममालिक हैं, वहाँ पर जाइए, पीआर रेसिडेंसी लीजिए, लीगल वे में जाइए, ना अपनी फैमिली की जान को खतरे में डालिए ना खुद की जान।